स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। सूरदास के पद क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 1 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है सूरदास जी। इस रचना के माध्यम से सूरदास जी आप देखोगे कि एक भ्रमर गीत की बात यहाँ पे करते हैं। और भ्रमर गीत क्या है? तो भ्रमर गीत उद्धव जी और जो गोपियां हैं उनके बीच के वार्तालाप है। कहने का अर्थ यह है कि जब देखोगे एक छोटी सी कहानी है। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए तो उस समय जाते वक्त जो गोपियां हैं वो बहुत दुखी हुई। और ये देख करके जब मथुरा में श्री कृष्ण देखते हैं कि गोपियां बहुत दुखी रह रही हैं, तो उन्होंने उसे समझाने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी कौन है? तो कृष्ण के सखा है। और यहाँ उद्धव जी जो है एक तरह से भक्त भी है कृष्ण के। तो ये उद्धव जी समझाने के लिए जाते जाते हैं, गोपियों को समझाने के लिए। और जो गोपियां हैं, अब गोपियां क्या करें, ये तो जो उद्धव जी है वो इनको योग साधना सिखाते हैं। इस वजह से देखोगे कि जो गोपियां हैं इसे सीधे नकार नहीं सकती है। इस वजह से वो व्यंग करती है या तंज कसती है। और ये जो तंज कसती है सीधे बताती है किसे? तो भ्रमर को बताती है। इस वजह से देखोगे, और क्यों बताती है? ताकि उनका इंसल्ट ना हो जाए। इस वजह से ये जो वार्तालाप होती है उस बीच में कौन आ जाता है? भ्रमर है। तो इस वजह से इसे पूरा का पूरा भ्रमर गीत का नाम दिया गया है। तो उसी भ्रमर गीत का यह कुछ अंश मात्र है। ये जो पाठ 4 पद दिए गए हैं ये चारों भ्रमर गीत का ही एक अंश है। तो चलिए पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा प्रसंग है और क्या वार्तालाप होती है और गोपियां अपने बारे में क्या बताती है उसे ही इस पाठ के माध्यम से, पद के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला पद हम लोग पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बर भागी, अपरस रहत स्नेह तगाता नाहिन मन अनुरागी। देखिए गोपियां कहती है कि उधो आप जो हो बहुत ही बरभागी हो, यानी कि बड़े भाग। बरभागी मतलब क्या हो गया है? तो जिसका बहुत ही भाग्य अच्छा हो उसे बताया गया है। तो गोपियां कहती कि आप बहुत भाग्यशाली हो। और क्यों हो? क्योंकि आप कृष्ण के समीप रहते हो, नजदीक रहते हो कृष्ण के पास। जबकि गोपियां कृष्ण के नजदीक नहीं रह पा रही है, वो दूर है। वृंदावन में गोपियां रहती है और मथुरा में कृष्ण रह रहे हैं। तो इस वजह से कहती कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप कृष्ण के सानिध्य रहते हो, इनके पास रहते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। और इस बात के लिए आप और ज्यादा भाग्यशाली हो क्योंकि आप कृष्ण के पास रहते हुए भी क्या हो? आप उसके प्रेम में नहीं पड़े हो। यानी कि वो ये एक तरह से तंज कस रही है कि कृष्ण के नजदीक होते हुए भी जो व्यक्ति प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हैं, तो उस पर तंज कसने की यहाँ पे गोपियां कोशिश करती हैं। इस वजह से कहती कि अपरस रहत स्नेह तगाता है नाहिन मन अनुरागी, यानी कि कृष्ण के समीप रहते हुए भी, यानी कि कृष्ण क्या है? प्रेम के सागर है, यानी कि सबको प्रेम बांटते हैं। तो इस वजह से कहती है कि आप उनके समीप रहने के बावजूद भी आप उनके प्रेम में नहीं पड़े हो, उनके अनुराग में नहीं पड़े हो। तो इसलिए आप क्या हो? बहुत भाग्यशाली हो। तो हम लोग भी किसी को तंज कसते हैं ना, इस वजह से यहां गोपियां उसी तरह से एक तरह से तंज कस रही है, व्यंग करने की कोशिश कर रही है। फिर आगे कहती है, पुरइन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागड़ी बूंद न ताको लागी। यानी कि कहती है कि पुरइन पात्र कौन है? तो जो कमल के पत्ते होते हैं, कमल के पत्ते आप देखोगे कि वो पानी में रहते हुए भी एक बूंद भी पानी का उस पे ठहर नहीं पाता है, इसलिए उसे कहा गया पुरैन पात। क्या है? तो कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी उस पर बूंद नहीं टिकता है। इस वजह से उसे उदाहरण के रूप में बोलती कि आप उस पुरैन पात के तरह हो, यानी कमल के पत्ते के तरह हो, जिस पर बूंद, जो पानी की एक बूंद भी या बूंद की एक दाग भी नहीं लग पाता है। उसी तरह से आप कृष्ण के समीप रहते हुए भी आप उसके प्रेम में नहीं पड़ पाए हो, आप उसके प्रेम को नहीं जान पाए हो। और उदाहरण देते हुए कहती है कि जो जल माह तेल की गागड़ी, आप उस तेल की गगड़ी के समान हो जो जिसे पानी में अगर डुबो दिया जाए तो उस पर क्या होगा? तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकेगी। होता है ना कि अगर किसी गगड़ी में, यानी कि घड़े, जो घड़ा में अगर तेल रखा जाए तो वहां से क्या होता है? अब जो घड़ा होता है उसमें क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके कारण से तेल जो है वो बाहर निकल जाती है, रिस जाती है। इस वजह से उस पर अगर उससे पानी पड़ जाए तो उस पर पानी जो है टिक नहीं पाएगी। इस वजह से उसे कहा गया कि आप भी उसी समान के हो, समान गगड़ी के समान हो, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है। जैसे आप कृष्ण के नजदीक रहते हुए भी उनके प्रेम से आप क्या हो? वंचित रहते हो। तो इस तरह से यहाँ गोपियां जो तरह तरह से उद्धव जी को क्या करती है? समझाने की प्रयास करती है। फिर आगे कहती है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी।
यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, सूरदास जी यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रसंग लिखते हैं कि यहाँ जब उद्धव जी यहाँ पे समझाने आए गोपियों को, तो वो तरह तरह से क्या कर रही है, तो व्यंग तो कस ही रही है और अपना दुख है वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, यानी कि उद्धव जी आए हैं समझाने के लिए गोपियों को, लेकिन यहाँ गोपियां खुद उल्टा समझा रही हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, आप तो प्रेम के नदी में पांव भी नहीं रखे हो, दृष्टि न रूप परागी, ना ही आप पर उस तरह की दृष्टि जो है, आपने क्या किया, प्रेम रूपी दृष्टि को समझाई नहीं, रूप सौंदर्य को समझा नहीं, दर्शन नहीं किया, फिर भी आप हमें समझाने आए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, यानी कि गोपियां कहती है हम तो अबला हैं, हमें आप जो भी समझा रहे हो, समझाने के लिए आ गए हो, हम तो समझ जाएंगे, हम तो अबला है, लेकिन हम क्या है, कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं और कृष्ण के प्रेम को इस तरह से उससे लिपटी हुई हैं, जिस तरह से जो चींटियां हैं वो गुड़ में लिपट जाती है और अपना प्राण जो है वहीं पे त्याग देती हैं। तो इस तरह से जो गोपियां हैं उद्धव जी को समझाने की प्रयास करती है कि वो कैसे भी कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती है, वो योग साधना में नहीं लग सकती है। अगला पंक्ति है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पैधो, ना ही परत कहीं। यह गोपियां कहती है पद के माध्यम से कि उद्धव जी, ये जो हमारा पीरा है, ये किसका दिया हुआ है, तो श्री कृष्ण का दिया हुआ है, और हम तो अपनी करनी जो है हम खुद ही भुगत रही हैं, अपनी मन की जो है वो उस वजह से हम खुद ही सह रही हैं, अपने पीरा को सह रही हैं। ये कृष्ण जब चले गए थे तो कृष्ण जी ने कहा था कि वो क्या वापस आएंगे, गोपियों से मिलेंगे, लेकिन वो आए नहीं और गोपियां उनके इंतजार में दुखी होने लगी, दुखी रहने लगी। तो ये कहती है गोपियां कि हम तो अपने मन के कारण ही हम क्या है, तो ये सभी पीड़ा सह रहे हैं, मन में सह रहे हैं, और हमारी मन की जो भावना थी कि कृष्ण आएंगे हमसे मिलेंगे, वो मन में ही रह गई है हमारी। तो इस वजह से कहते हैं कि जाकर के उनसे कहिए कि हम किस तरह से अपने पीड़ा में है, किस तरह से उनके प्रेम भावना हम अपने मन में लगाए हुए हैं। तो ये कहती है, फिर आगे कहती है, अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब कहती है कि अवधि आस आधार आस आवन की, यानी कि उनके मन में एक इच्छा थी, उनके मन में एक आशा थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आएंगे और उनके जो मन में उनकी जो व्यथा है, उनकी जो पीड़ा है वो सुनेंगे। लेकिन क्या हुआ, श्री कृष्ण तो आए नहीं, और आए नहीं तो भी ठीक है, फिर भी जाकर के गोपियां जो है अपना जो पीड़ा है वो सह रही थी। लेकिन उनको और ज्यादा दुख हुआ जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण खुद नहीं आकर के उन्होंने जोग का संदेश यहाँ पे भेज दिए और समझाने के लिए भेज दिए, किसे, उद्धव जी को। तो यही कहते हैं कि जो ये जो व्यथा है, जोग संदेश जो है, ये सुन सुन करके वो उनका जो मन है और विचलित हो चुका है और वो पीड़ित हो चुकी हैं, और इसी वजह से कहती है कि विरहनी विरह दही, और कहती है कि जो ये संदेश सुन करके हम क्यों ना, हमारी पीड़ा क्यों नहीं बढ़ जाएगा, हम विरह की व्यथा में क्यों ना जलें, ये कहती हैं। और आगे कहती है, चाहती हुती गुहारी जितही ते, फिर कहती है कि चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, मतलब जिससे हम अपनी व्यथा सुनाना चाहते थे वो तो आए नहीं, और अब हमारा जो व्यथा है किसी और के समक्ष जो क्या हो रहा है, निकल रहा है, यानी कि वो अब अपनी व्यथा किसे सुना रही, जिसे सुनाना चाहती है तो उसे तो सुना नहीं पाई, अब उसे सुना किसे रही है, तो उद्धव जी को। तो वही इसी लिए बोलती है कि चाहती हूती गुहारी जीती ही थे, मतलब जिसे अपनी व्यथा वो सुनाना चाहती थी वो उन्हें सुना नहीं पाई। और सूरदास अब धीर धर ही क्यों, तो कहती है कि अब मैं धीरज क्यों धरूं, जब श्री कृष्ण ही मर्यादा नहीं रखे, यानी कि हम चाहते थे कि वो हम अपनी पीड़ा हम उन्हीं को सुनाएंगे, लेकिन वो आए नहीं, तो ऐसे में हम अपना धीरज क्यों धरे, अपनी व्यथा हम क्यों किसी को ना सुनाए, क्योंकि पहले होता था कि अपनी जो मन की व्यथा है, मन की जो बात है वो किसी को सुनाती नहीं थी महिलाएं। तो अब क्या है, तो यहाँ पे कहती कि जो कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखा, श्री कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखा, तो हम अपनी मर्यादा में क्यों रहें, और क्यों ना हम अपनी बात को किसी और को सुनाए, यानी कि यहाँ उद्धव जी को अपनी बात सुना रही है। फिर कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पे देखिए तरह तरह से गोपियां जो है ये बताने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से वो योग साधना में नहीं लग सकती हैं। अब डायरेक्ट तो बता नहीं सकती है, इस वजह से वो क्या कर रही हैं, तो जो भ्रमर के माध्यम से वो
तरह तरह से वो बता रही हैं कि किस तरह से वो जो है कृष्ण के प्रेम में है, इस वजह से वो योग साधना में नहीं लग सकती है। तो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रही हैं। और इसलिए आगे कहती है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी जो हमारे जो हरिल है, हमारे जो हरि है वो लकड़ी के समान है, और हम हारिल के समान। जिस तरह से जो गोपियां हैं क्या कर, जिस तरह से हारिल एक पक्षी होता है, हारिल क्या करता है, लकड़ी को पकड़ के रखता है, उसी तरह से गोपियां जो है वो कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई है और उसे पकड़ कर रखी हुई है। और कहती है, मन क्रम बचन नंद नंद उर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, यानी कि अपने मन से, अपने वचन से, क्रम से उसे पकड़ कर रखी हुई है, कृष्ण के प्रेम को पकड़ के रखी हुई है, यानी कि वो अपने मन से कृष्ण के प्रेम को नहीं निकाल सकती हैं। और यहाँ पे नंद नंद किसे कहा गया है, तो जो श्री कृष्ण है उसे कहा गया है नंद नंदन, या नंद नंदन, यानी कि नंद के, नंद बाबा के नंदन कृष्ण को कहा गया है। फिर आगे कहा गया है, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, यानी कि जागत यानी जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, रात दिन, दिवस मतलब दिन में और निसी मतलब रात। तो जागते सोते स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, यानी कि गोपियां जो है रात दिन जाग रही हो या सो रही हो या स्वप्न में हो, तो हमेशा 24 घंटा जो है वो कृष्ण का नाम सिर्फ जपते रहती हैं। और कहती हैं, सुनत जोग लागत ऐसे ऐसो जो करुई ककड़ी। और ये जो जोग का संदेश जब उद्धव सुनाते हैं तो कहती हैं कि ये जो हमें ठीक उसी प्रकार लग रहा है जिस तरह की करुई ककड़ी, यानी कि ककड़ी जो है वो करवा होता है, उस वजह से लग रहा है, उस तरह लग रहा है। कैसे कभी कभी होता है ना, आप लोग को भी कुछ बातें ऐसी बताई जाएगी, आप लोग क्या होते हैं, मन में दुख हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब गोपियों को योग का संदेश सुनाया गया तो गोपियों के भी मन में क्या हुआ, पीड़ा होने लगी कि जब श्री कृष्ण खुद नहीं आए और हमारे लिए क्या भेज दिए हैं, तो योग का संदेश भेज दिया है। यानी एक तो अपनी पीड़ा नहीं बता पाई और ऊपर से कहती है, जो कह रहे हैं कि अपने मन से क्या है, प्रेम को निकाल करके योग साधना में लग जाओ। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं गोपियों के लिए। तो इस वजह से कहती है कि ये जो आप योग का संदेश हमें सुना रहे हो, ये करुई ककड़ी के तरह, यानी करवा ककड़ी है उसके समान लग रहा है हमें। फिर आगे कहती है, सु तो व्याधि हमको ले आए, बोल रहे हैं कि सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चक्री। यानी गोपियां कहती है कि तुम यह संदेश जो है उन्हें जाकर के सुनाओ जिनका मन जो है पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है। यानी कि यहां तो कृष्ण के प्रेम में तो गोपियां डूबी हुई है, तो उनके मन में कुछ और तो समा नहीं सकता है, यानी कि कृष्ण के प्रेम के अलावा उसके मन में कुछ और आ नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं, सु तो व्याधि हमको ले आए, यानी कि आप जो ये लाए हो योग का संदेश, ये हमारे समान व्याधि के समान है, यानी कि पीड़ा के समान है। तो इसीलिए ये जो संदेश है वो किसी और को जाकर के सुनाओ, क्योंकि ये हमें विचलित कर रही है। तो कहती है ना, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, यानी कि उन्हें जाकर के सुनाओ जिनके मन चक्री, जिसके मन में श्री कृष्ण नहीं बसते हैं। हमारे मन में तो श्री कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है, तो ऐसे में हम क्या भक्ति कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आगे कहती है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब तरह तरह से तो उद्धव जी समझाने का प्रयास कर चुके हैं। अब जब गोपियां नहीं समझती हैं तो कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। अंत में कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यानी कि हरि जो है, कृष्ण जो है, वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं, क्योंकि पहले यहाँ वृंदावन में गोपियों के साथ जब थे तो यहाँ पे क्या थे, तो यहाँ भी चंचल थे श्री कृष्ण। लेकिन अब जब मथुरा चले गए तो वहां अब राजनीति पढ़ी आए हैं, यानी कि राजनीति पढ़ लिए हैं, गुरु ज्ञान मिल गया है उन्हें। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी कि मधुकर कौन है यहाँ पे, तो उद्धव जी को कहा गया है कि मधुकर, यानी यहाँ पे मधुकर होने से भौरा का यहाँ पे संपर्क है, यानी कि कहने से समझा जा सकता है। लेकिन बात किसे कहा जा रहा है, तो उद्धव जी को। तो इसी वजह से भौरे को ही कह रहे हैं कि समझी बात कहत मधुकर के, यानी मधुकर को, यानी भौरे को बात समझाते हुए कहती है कि जो कृष्ण है वो राजनीति पढ़ लिए हैं और वे चाहते हैं कि वे दूसरे के माध्यम से, किसी और के माध्यम से ही वो क्या करें, तो समाचार हमारी ले लें और हमारा समाचार उन्हें मिल जाए।
यानी कि खुद नहीं आएंगे, खुद सुधि नहीं लेंगे, लेकिन मधुकर के माध्यम से या उद्धव जी के माध्यम से समाचार हमारी हमारे समाचार सुन लेंगे और अपनी समाचार हमें बताएंगे। इसलिए अब वे और चतुर हो गए हैं और राजनीति पढ़ लिए हैं। फिर अगली आगे ही पंक्ति में कहती है, एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अति मतलब बहुत ज्यादा, अति मतलब बहुत ज्यादा। तो एक अति, अति मतलब बहुत ज्यादा, चतुर होते पहले ही, चतुर मतलब बुद्धिमान, ज्ञानी, चालाक होते पहले ही। यह चालाक जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में ले सकते हैं आप, कि एक चालाक होता है जिसे निगेटिव वे में लिया जाता है और एक चालाक जो है जिसे पॉजिटिव वे में लिया जाता है। तो यहाँ पे कहती है एक अति चतुर होते पहले ही, तो पहले ही कृष्ण जो है बहुत ज्यादा चतुर थे, बहुत ज्यादा होशियार थे, बहुत ज्यादा समझदार थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन अब जो है और गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, यानी कि अब और ज्यादा समझदार हो गए हैं। इस वजह से वो क्या किए, तो उद्धव जी के माध्यम से अपनी समाचार ले लिए या अपनी समाचार पठा दिए हैं या योग का संदेश पठा दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, यानी कि ये जो संदेश पठाए हैं जोग का संदेश, इतनी बुद्धि बढ़ गई है, इस वजह से वो क्या किए हैं, योग का संदेश पठा दिए हैं। यानी कि अब और ज्यादा वे छल कपट समझ गए हैं, यानी कि छल कपट के माध्यम से वो क्या किए, चतुराई के साथ योग का संदेश हमें पठा दिए हैं। फिर कहते हैं, उधो भले लोग आप आगे के, गोपियां कहती है कि उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलट धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रसंग यहाँ पे बोल रही है। कहती है कि उधो भले लोग पहले के या आगे के, मतलब कि पहले के जो लोग थे, उनके पूर्वज जो थे, वो बहुत ही क्या थे, बहुत ही भले थे, बहुत ही अच्छे थे। और क्यों अच्छे थे, तो कहती है कि पर हित डोलट धाये, यानी कि पर हित, यानी कि पर मतलब होता है लोग, मनुष्य, और हित मतलब होता है हितकारी, अच्छे काम। डोलट धाये यानी कि डोलट धाये मतलब इधर से उधर भटकना। कहने का अर्थ है कि गोपियां कहना चाहती है कि पहले के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे थे इस मामले में कि लोग क्या करते थे, दूसरों की मदद करने के लिए या दूसरे के भलाई के लिए इधर से उधर फिरते रहते थे, कि किसी को जो अगर जरूरत है तो वो उनके मदद आ जाए, काम आ जाए। लेकिन अब क्या हुआ, अब अपने मन फेर पाहिए। लेकिन यहाँ पे सीधा उद्धव जी को क्या कर रही है, टारगेट कर रही है कि किस तरह से उनके लिए तो जोग संदेश लेकर के आ गए हैं। तो इस वजह से कहती हैं कि पहले के जो मनुष्य थे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो, जोग का संदेश ले आए हो तो हमें पीड़ा हुई है, यानी कि हमारे लिए अच्छे नहीं कर रहे हो। अच्छा तो ये होता कि हाँ हमें कृष्ण से मिला देते। तो ये बोलना चाह रही है, और डायरेक्ट तो बोलेगी नहीं, इस वजह से कहते हैं पहले के लोग बहुत ही अच्छे थे, आज के लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारे लिए योग का संदेश ले आते हैं, हमारे मन से प्रेम मिटाना चाहते हैं। अब अपने अपने मन फेर पाइए, अब हमें तो अपना मन को फिर करके चाहिए, मतलब जो मन श्री कृष्ण ले गए हैं। गोपिया कहती है कि हम जब श्री कृष्ण गए तो हमारे साथ हमारा मन भी उन अपने साथ हमारा मन भी लेकर के चले गए। तो इस वजह से हमारा मन जो है फिर चाहिए मुझे, फिर मतलब मेरा मन लेकर के आ जाइए, चलत जू होते चुराए। उसके बाद जाकर के कुछ कहिए तो हम वो करेंगे, जो सलाह दे रहे हैं वो पहले हमारे क्या कीजिए, हमारा तो मन हमारे पास है ही नहीं। अगर हमारा मन होगा तभी जाकर के हमारा मन हमारे पास होगा, फिर भी जाकर के तो हम क्या करेंगे, योग साधना में लग पाएंगे। लेकिन हमारा मन किसके पास है, श्री कृष्ण के पास है। इस वजह से कहती है कि अब अपने मन फेर पाइए, अगर हम अपना मन जो है फिर करके पाएंगे, यानी हमारा मन हमें मिल जाती है, चलत जू होते चुराए, तो आप कहिए हम योग साधना में भी लग जाएंगे। फिर कहती है, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुराए, राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। कहती है कि ते क्यों अनीति करे आपुन, यानी कि जो श्री कृष्ण वे खुद अनीति क्यों कर रहे हैं, जो खुद दूसरों को क्या करते थे, अनीति से छुड़ाते थे, यानी दूसरों को जो अन्याय से रोकते थे, अन्याय करने से, या दूसरों को क्या करते थे, भलाई करते थे, वो अब खुद अनीति करने लगे हैं। अनीति मतलब अन्याय। तो खुद अनीति क्यों करने लगे हैं, ये गोपियां उद्धव जी से पूछ रही हैं। क्यों, क्योंकि कहते हैं, अब यहां देखिए राजधर्म यहां समझा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। राजधर्म तो यही सुर, यानी कि हे
उद्धव जी, राजधर्म तो यही है कि जो प्रजा न जाहि सताए, यानी कि राजधर्म ये है। यहाँ पे सुर कहने का अर्थ क्या है, तो यहाँ देखिए, ये जो प्रसंग है किसका है, तो सूरदास जी का। तो इस वजह से यहाँ पे सुर का उपयोग किया गया है कि राजधर्म तो यह है सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पे बोल सकिए कि जो कॉपीराइट क्लेम ना हो, इस वजह से यहाँ पे अपना नाम दे दिए हैं सूर जी ने। एक्चुअली में ये जो बात कहा जा रहा है, किसे कहा जा रहा है, तो गोपियां कहती है उद्धव जी से कि राजधर्म तो यही है कि उसके राज्य के, यानी कि जो राजा है उसके राज्य के कोई भी प्रजा सताए नहीं जाए, वो कोई भी उनके अंदर पीड़ा ना हो। अगर पीड़ा होती है तो ये किसका किसका जिम्मेदारी बनता है, तो वो उस राज्य के राजा का धर्म है कि वो उनको देखे कि उनके राज्य में कोई अन्याय ना करे। तो लेकिन यहाँ वो गोपियां कहती कि उनके राज्य में तो हम प्रजा जो है वो खुद ही अन्याय का शिकार हो गए हैं। तो किसके द्वारा, तो कृष्ण जो ये योग का संदेश भेजाए हैं, उस वजह से। तो यहां तरह तरह से जो गोपियां हैं, जो उद्धव जी को समझाने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से वो उनके मन में कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है, इस वजह से वो योग का संदेश उनके लिए व्यर्थ है। और उद्धव जी जो लाए हैं योग का संदेश, वो वापस ले जाए और जाकर के कृष्ण को समझाए कि किस तरह से गोपियां जो है वो क्या है, वो कृष्ण के प्रेम में दुखी हैं जब से उन्हें छोड़ करके गए हैं। तो ये सभी प्रसंग था, और सूरदास के पद बहुत ही अच्छा था, और पढ़ने के बाद आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।